धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बलियापुर रोड में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह की जमीन पर कन्वर्जन का काम करने पहुंचे बिल्डर रमन कुमार उर्फ रिंकू पाल को कांग्रेस झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर सिंह ने फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। विदेशी नंबर से भी कॉल कर धमकी देने का आरोप लगाया। धमकी मिलने के बाद बिल्डर ने सरायढेला थाना भाजपा नेत्री के साथ पहुंचे। मामले को लेकर बिल्डर ने कांग्रेस विधायक के देवर हर सिंह, अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह के खिलाफ नामजद लिखित शिकायत दर्ज करवाई। वहीं बिल्डर ने कहा कि भाजपा नेत्री की जमीन पर काम करने पहुंचे थे। इसी दौरान फोन कर हर सिंह ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल कई बार किया। इसके साथ अगर कोई अनहोनी या परिवार के साथ अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार हर सिंह और उसके परिवार के लोग होंगे। वहीं भाजपा नेत्री ने कहा कि उसकी ज़मीन पर बिल्डर काम करने गया तो हर सिंह द्वारा जान से मारने की धमकी फ़ोन पर दी गई। सत्ता के दुरुपयोग कर बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस मामले में कार्रवाई करे। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो ऊपर तक वो शिकायत करेगी। मामला कुछ नहीं था, इनकी एक ज़मीन थी। हम एक्चुअली मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मार्केट वगैरह फ्लैट वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो वही हमारी ज़मीन देखने गए थे। वहाँ पे काम वगैरह चल रहा था, नापी हो रहा था। तो फिर वहाँ से निकले थे, यहाँ से थाना गया तो वहाँ बातचीत हुआ कि भाई ठीक है अब शाम में दोनों पार्टी मिली। जबकि हमको ज़मीन के विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमको ज़मीन कन्वर्शन में लेना था, उसमें बिल्डिंग बनाना था। तो 2:48 में इस नंबर से हमको कॉल आता है, फ़ोन आता है हर सिंह द्वारा। फिर हमको धमकी दिया जाता है, पहचान नहीं रहे हो। कौन तो नॉर्मल था, तो हम पहले बोले नहीं ठीक है भाई कौन है क्या है, तो बताएं कि आप उस ज़मीन से तुम हट जाओ नहीं तो जान से जाओगे। ठीक, हम फ़ोन काट दी। और उसके बाद कंटिन्यू, मतलब उस फ़ोन के बाद कंटिन्यू, ये देखिए ये विदेशी कॉल से कम 20 से 25 बार हमको फ़ोन आ चुका है, जो हम रिसीव नहीं किए। तो वही था, फिर हम अपना बात रखें तो एसएसपी साहब के पास भी बात रख दी, यहाँ भी रख दी कि अगर भविष्य में मेरे साथ कोई घटना घटता है तो हर सिंह, उनके भाई और उनका परिवार इस चीज़ का जिम्मेदार होगा। मेरा नाम रमन कुमार और रिंकू पाल। किस कंपनी, आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम? मैं सेंचुरी हाउस में डायरेक्टर है और अपना पार्टनरशिप चल रहा ओम कंस्ट्रक्शन, बालाजी कंस्ट्रक्शन, विनोद विहारी चौक के पास। चूँकि मेरा ज़मीन बलियापुर रोड में मेन रोड पे ही है और पहले से ही एक हम लोग ले चुके हैं और अभी हाल फिलहाल हम लोग 30-35 कट्ठा ज़मीन लिए हैं और ये ठेकेदार हैं, इनसे हम लोग बात किए थे, अपने ज़मीन को इनको देना चाह रहे थे और इसी मामले में आज ज़मीन को ये निरीक्षण करने गए और हम भी अपना बाउंड्री कराने के लिए, नापी उपी के लिए सोच रहे थे। तो कुछ लोग सत्ता के दबाव में धमकी और वहाँ काम को रुकावट डाला और तो हम लोग थाना में कंप्लेन के थाना वहाँ पहुँचा। थाना यहाँ हम लोग दोनों पक्ष को बुलाया गया था शाम को 6 बजे, लेकिन हम लोग बहुत शांति से सोचे कि चलिए सिस्टम से सारा चीज़ हो, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए जिसका जो पेपर है। और 2 बजा तो 2-2:30-3 बजे के करीब ये हमारे ही साथ यहाँ हम लोग आने वाले थे पेपर लेकर, तब तक इनको धमकी भरा कॉल आता है कि आप हस्तक्षेप ना करें और उनका ज़मीन से आप साइड हट जाएं। तो कुछ लोग मेरे ज़मीन पे नज़र है और हथियाना चाह रहे हैं, तो हम होने नहीं देंगे। किसके द्वारा ये कॉल आया हमें? यहाँ विधायक के द्वारा उनके देवर लगातार धमकी दे रहे हैं और अपराधियों द्वारा उनका कॉल भी आ रहा है। तो अगर कुछ भी होता है तो उसका पूरा जिम्मेवार यहाँ के विधायक होंगी, उनके देवर होंगे और हम एसपी साहब को आवेदन दे चुके हैं, थाना में भी दे चुके हैं। ये मेन कॉल पे आया था या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दिया गया? मेन कॉल में भी आया है, व्हाट्सएप में भी आया है। व्हाट्सएप में विदेशी कॉल के से नंबर आ रहा है और मेन कॉल पे भी 2-4 बात की गई है, लेकिन उन्हें लगा कि हमारे कॉल को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो वो फिर दूसरे कॉल से ये, तो इस तरह से गुंडागर्दी और रंगदारी चरम सीमा पे है। तो हम धनबाद के कोई व्यापारी है नहीं कि हमें वो धमकाना चाह रहे हैं। तो हम अपना जो नियम है, जो कानून है, वो हम आकर थाना में किए, बताया और इस पर जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं होती है और किसी तरह के अनहोनी इनके साथ घटना होती है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार हर सिंह हैं। उनके जो भी उनके जरिए जो अपराधी तत्व के लोग जुड़े हुए हैं
मैं सभी को जानकारी दे चुकी हूँ। इस पे जांच के विषय है, जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे।